हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में आज आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हिंदी का न्यू सिलेबस है उसको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बाकी हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका हम आपको सिलेबस जल्द ही अपने वीडियो के थ्रू बता देंगे, जो कि हमारा नया सिलेबस है। क्योंकि 80% ही बस सिलेबस आएगा, 20% सिलेबस की कटौती हुई है, क्योंकि अभी ही हमारा जनवरी में एडमिशन हुआ है। और इसके साथ हमारा जल्द ही लास्ट मई बोले तो 22 मई से एग्ज़ाम हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए हम लोग के सिलेबस में थोड़ी कटौती की गई है, तो उसी से रिलेटेड यह वीडियो है। इस वीडियो में हम आज आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हिंदी सब्जेक्ट है, जिनका हिंदी है, उनका बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले का ये 20% जो कटौती सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें थर्ड ईयर वाले का भी है, बट थर्ड ईयर वाले का तो एग्ज़ाम हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले का हम आपको सिलेबस बता देते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सिलेबस मैच कर लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कीजिए, हम बता देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज का जो कि हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग है, बीए फर्स्ट ईयर वाले का सिलेबस जो है। यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर वाले का 20% तथा बीए सेकेंड ईयर एवं थर्ड ईयर वाले का 30% कटौती के बाद अद्यतन पाठ्यक्रम है। ये यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है सबसे ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक हिंदी कविता, जो कि आधुनिक काव्य जो हमारी बुक्स है हिंदी की, उससे लिया गया है। ये पेपर फर्स्ट है हमारा। मैथिली शरण गुप्त जो कि हमारा पहला चैप्टर है, आलोचना और व्याख्या। यहाँ इसमें हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में उनका जीवन परिचय, रचना, साकेत और मौलिकता तथा आधुनिकता, नवम सर का काव्य 167 एवं संवेदनता, ये सब पढ़ेंगे। व्याख्या हेतु निर्धारित पाठ जो है साकेत और नवम सर्ग, ये दोनों को हमें पढ़ना है इस बुक मतलब इस चैप्टर में, जो मैथिली शरण गुप्त जो है उसमें। सेकंड है हमारा जयशंकर प्रसाद, इसमें आलोचना और व्याख्या है। बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद के बारे में हमें मतलब उनका जीवन परिचय पढ़ना है। ठीक है। इनकी जो व्याख्या है जो निर्धारित पाठ है कामयानी और चिंता सर्ग, इन दोनों को हमें पढ़ना है। इसके बाद एक और चैप्टर था रामधारी सिंह दिनकर करके, जिसे यहाँ पे नहीं लिया गया, मतलब वो हमारे कोर्स में नहीं है, उसे हटा दिया गया है। थर्ड है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका भी हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। और इनका एक कविता है बादल राग और अधिवांश तोरती वह तोरती पत्थर, इन सबको हम पढ़ेंगे। जो इनकी कविताएं हैं उनकी व्याख्या करके हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सुमित्रानंद पंत का देखें तो पंत जी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और निर्धारित कविता भारत माता, नौका विहार, ताज पंत, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 5वें नंबर पे है रघुवीर सहाय, इनका भी हम जीवन परिचय और इनकी जो निर्धारित कविता है वो पढ़िए, गीता, अधिनाय, अकाल। उसके बाद 6ठे नंबर पे है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, इनके बारे में भी हम जीवन परिचय पढ़ेंगे इनका। और इनका व्याख्या हेतु निर्धारित कविता जो है आज थका ही है हारिल मेरा, शब्द और सत्य मेरे देश की आंखें। 7वें नंबर पे है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका भी हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। काव्य रचनाएं, नई काव्य संवेदनता, प्रगतिशीलता, काव्य भाषा एवं शिल्प विधान, ये सब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और निर्धारित कविता है मैं उनका ही होता, मैं तुम लोगों से दूर हूँ और भूल गलती। ठीक है। और नागार्जुन का भी है, इनके बारे में भी हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनकी काव्य शैली, काव्य भाषा, काव्य वस्तु जो भी है ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे। निर्धारित कविता बहुत दिनों के बाद, बादल को गिरते देखा और सिंदूर तिल तिलकित भाल। इसके बाद 9वां है हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका भी हम जीवन परिचय पढ़ेंगे यहाँ पे। और इनकी निर्धारित कविता है सुहागिन का गीत, भूख और फसल। ठीक है। इसी तरह हम 10वें नंबर पे केदारनाथ अग्रवाल का भी जीवन परिचय, फिर इनका कविता पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ आपको सहायक बुक जो है यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो यह तो हमारा बीए फर्स्ट ईयर वाले का मतलब बीए फर्स्ट ईयर वाले का जो पहला पेपर है उसका था। अब हम सेकंड बुक देख लें तो ये हमारा निबंध, जो कि बीए फर्स्ट ईयर वाले का यह सेकंड पेपर है, जिस बुक का नाम है निबंध। इसमें हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है। इसमें भी ध्यान रहे कि आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र और यहाँ पे जितने भी दिया गया है, मेंशन किया हुआ है जितने भी लोगों का नाम, इन सब का जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कभी पूछ सकता है। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है भारतवर्षों की उन्नति कैसे हो सकती है, वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये रामचंद्र शुक्ल का क्रोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। कहानी में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा, ठीक है, अम्रकांत, यहाँ पे 5 लोगों का नाम मेंशन किया हुआ है।
इसके बाद उपन्यास जो है प्रेमचंद्र की निर्मला, उसे हम पढ़ेंगे। फिर एक नाटक है असगर वजाहत, जिन राहुल नहीं देखा सो जन्मया था नहीं, यह एक बुक है, इसे भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर एक एकांकी संग्रह बुक है हमारी, जिसमें हम राम कुमार वर्मा का उत्सर्ग, उपेंद्र नाथ अशक का तौलिए, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यह तो यहाँ पे एकांकी और नाटक जो प्रयास इन सब का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये कुछ कुछ हमारी सहायक बुक है जो फर्स्ट ईयर वाले के लिए है। ठीक है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। तो यह था हमारा बीए फर्स्ट ईयर वाले का न्यू सिलेबस, जो कि हिंदी का वो है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जितने भी हमारी हिंदी की 5 बुक्स हैं उन सब में कौन कौन सा चैप्टर कटा है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं कटा, उन सब का बता दिया यहाँ पे। अब चलिए हम आगे बीए सेकेंड ईयर वाले का जो 30% कटौती के बाद जो पाठ्यक्रम है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर वाले का है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग वाले का सेकेंड ईयर वाले का है। तो पहले में है मध्यकालीन काव्य जो है, इसमें विद्यापति अध्ययन एवं आलोचना, इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त, श्रृंगार काव्य परंपरा और विद्यापति, ये सब यहाँ पे दिया है। सेकंड नंबर पे कबीरदास हैं, इनका भी जीवन वृत्त और रचनाएं पढ़ना है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है हमारा सूरदास, इनका भी जीवन वृत्त और रचनाएं ये सब पढ़ना है। और इसके नीचे इनकी जो भी है रचनाएं, मतलब सूरदास के वात्स्य और श्रृंगार, इसे भी पढ़ना है जो आलोचना है। उसके बाद तुलसीदास के बारे में पढ़ना है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी पढ़ना है, मीराबाई है, फिर बिहारी है, फिर यहाँ पे घनानंद है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 8 लोगों को मेंशन किया गया, मतलब जितना भी उन लोगों का सब है यहाँ पे लेखक जो भी हैं, तो इनमें से काट उठ के 30% 8 लोगों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे उनकी जो नीचे दिया हुआ है बिहारी काव्य में रीति तत्व एवं बिहार की काव्य भाषा, यहाँ पे इन्होंने जो भी लिखा है उन सबको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मतलब हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इससे आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले का फर्स्ट पेपर है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ सहायक बुक को मेंशन किया गया है। इसके बाद बीए सेकेंड ईयर वाले का ये पेपर सेकेंड है, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर इसमें साहित्यहासिक की सामग्री, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सबको यहाँ पे मेंशन किया गया। मतलब इन सब यहाँ पे जितने भी काल दिए गए हैं इन सबको पढ़ना है हमें सेकेंड पेपर में, सेकेंड ईयर वाले को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सहायक बुक कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यह था हमारा सेकेंड ईयर वाले का सिलेबस। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट ईयर वाले का सिलेबस बता दिया, और थर्ड ईयर वाले का तो जानने ज़रूरी है ही नहीं। तो ये था बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले का हिंदी फर्स्ट और सेकेंड पेपर का पूरा सिलेबस, जो कि 30 और 20% कटौती के बाद जो हमारा पाठ्यक्रम है वो सिलेबस था। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम बता देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम जल्द ही अपने वीडियो के थ्रू आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता देंगे। ठीक है, तो जिससे आप सिलेबस जान जाओगे तो आपको तैयारी जो भी नहीं हुआ अभी तक या फिर हो रहा होगा तो आपको और अच्छा तैयारी करने में रहेगा, क्योंकि आपको सिलेबस पता चल जाएगा, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो सब्जेक्ट है हमारे उन सब का सिलेबस आपको मैं बता दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।